हरे कृष्णा। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शिखा अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। समवेद भक्तवृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया
चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामदं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताञ्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवसपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री कृष्ण प्रणाम भगवान की जय। श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर जय भगवान की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जय भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनके ऊपर चर्चा करेंगे। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब ब्राह्मण घराना के थे। सबसे श्रेष्ठ रूप और सनातन गोस्वामी ये बहुत होशियार थे, बहुत मतलब इतने टैलेंटेड थे कि उनको देखते ही हुसैन सरकार ने, हुसैन शाह ने अपने मंत्री में, तभी अपने भारत देश के ऊपर मुगलों का राज्य था, 200 साल तक मुगलों का राज्य अपने देश पे चला था। तो उस टाइम उन्होंने ये ब्राह्मण की वजह से, ब्राह्मण का कुछ चलता नहीं था और जो भक्ति करते थे वो मुस्लिम शासन जो राजा थे उसने सीधा कहा था कि देखिए अगर आप लोग मेरे सरकार में नहीं आओगे तो मैं ये ब्राह्मणों को वैष्णवों को ज़्यादा तकलीफ दूंगा और आपके जितने भी मंदिर है उनको उद्ध्वस्त करूंगा, ये जब बताया था और उनको बहुत तकलीफ देते थे। तो 1493 और 1519 की में बंगाल के मुस्लिम राजा हुसैन शाह, उनका शासन था, अपने विशेष से सुना कि मंत्री पद ग्रहण करने के लिए श्री सनातन और श्री रूप उपयुक्त हो सकते हैं। श्री सनातन और श्री रूप को अपने मंत्रिमंडल में 2 महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने हुसैन सरकार ने नियुक्त कर दिया। राजा के भय से उन दोनों ने उस पद को स्वीकार कर लिया। उसका प्रभाव बढ़ने में सहायता की। राजा उनसे इतना संतुष्ट हुआ, मतलब राजा को इतना इनको पद देने के, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को मंत्री पद देने के बाद राजा का पूरा भार ही कम हो गया। मतलब उनको इतना उन्होंने सहकार्य किया, राजा एकदम प्रसन्न हो गया। हुसैन शाह राजा इतना प्रसन्न हो गया कि वो एंजॉय करने के लिए चला गया, इनके हाथ में सब कुछ सौंप कर। राजा उनसे इतना संतुष्ट हुआ कि उसने अपना राज्य दोनों में बांट दिया और अपनी रियासत का भोग करने की अनुमति प्रदान की। वो एंजॉय करने के लिए चला गया। श्री रूप और श्री सनातन अपनी धन संपत्ति लेकर बंगाल के एक गांव रामकेली में रहने चले गए। कहाँ? बंगाल में। पहले ये जो रूप और सनातन गोस्वामी जो है ये बांग्लादेश से थे, तो उसके बाद वो दोनों रामकेली में रहने चले गए। यहाँ भक्ति रत्नाकर में नरहरि चक्रवर्ती से सनातन रूप महामंत्री सर्वाशेते सुनीलेन राजा शिष्ट लोकेर मुख्यते
गौडेर राजा यवन अनेक अधिकार, सनातन रूपे आने दिल राज्य भार। मतलब म्लेच्छ भये विषय कटिल अंगीकार, एदुई प्रभावे राज्य बुद्धि है लतार। गौड़े राम केली ग्रामे करिले न वास, ऐश्वर्य सीमा अति अद्भुत विलास। राजा ने अपनी सभा विशेषता से सुना कि सनातन तथा रूप मंत्री पद के लिए अत्यंत योग्य व्यक्ति है। उस समय गौड़ देश का राजा शक्तिशाली था, परंतु वह गैर हिंदू था, मतलब मुस्लिम था। उसने अपने राज्य में सनातन तथा रूप को 2 प्रतिष्ठित पदों पर नियुक्त कर दिया। राजा के भय से उन्होंने वह पद स्वीकार कर लिया और उनकी राज्य के विस्तार में सहायता करने लगे। वे गौड़ में रामकेली नामक गांव में अपनी संपदा तथा निधि के साथ रहने लगे। मुस्लिम शासक राजा ने श्री रूप को कहा कि यदि आप दोनों में मेरे द्वारा प्रदत्त पद को स्वीकार नहीं करोगे तो मैं मंदिरों को नष्ट करूंगा और वैष्णवों को सर्वाधिक कष्ट प्रदान करूंगा। ये मतलब वो राजा ने जब ऐसा कहा तभी इनको ऐसा लगा कि हमारे वजह से अगर हमारा वैष्णव समाज, ब्राह्मण समाज और मंदिर अगर बच सकती है तो हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो हुसैन शाह ने अपने राज्य मिस्री पीरू को एक मंदिर स्तंभ बनाने का आदेश दिया था। एक राज्य मंत्री था, राज्य मिस्री एक मिस्त्री था, उसको पीरू को मंदिर स्तंभ बनाने के लिए दिया था। उसने मंदिर स्तंभ बनाया, लेकिन बनाने के बाद जब राजा ने उस स्तंभ को देखा ऊपर जाकर तो राजा को बहुत प्रसन्न आया। पसंद आने के बाद राजा एकदम आनंदी होकर उससे बोला, आपको क्या बख्शिश चाहिए? तो पीरू ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इससे भी और अच्छा मन बना सकता हूँ। तो राजा को गुस्सा आया। राजा को गुस्सा आने के बाद राजा बोला, अगर तुम इससे भी अच्छा मंदिर बनाना चाहते थे तो क्यों नहीं बनाया आपने? तो आप कौन से राजा के लिए वो आपकी टैलेंट बाकी रखा है? तो इसका मतलब आपको दंड मिलेगा। मतलब इतना कठोर राजा था। तो उसने बोला, आप मुझे बख्शिश देना चाहते हो ना, तो पहला मुझे बख्शिश दो। न उसने क्या बोला, मैं आपको दंड दूंगा, मतलब मृत्यु दंड दूंगा। तभी वो पीरू ने क्या कहा, देखो अगर आप मुझे दंड देना चाहते हो तो पहला मुझे आपने जो बताया था आपको बख्शिश दूंगा, वो कहा है, वो तो पहला मुझे देना चाहिए। तो मुझे वो बख्शिश नहीं चाहिए। ये जो स्तंभ मैंने बनाया है उस स्तंभ को मेरा नाम ही दे दो। तो उसने पिरुदा मंदिरा ऐसा स्तंभ का नाम रखा और उसने उसके ऊपर जाकर उसको नीचे ढकेल दिया। किसने? राजा ने उसको। और वो उधर स्तंभ में शरीर छोड़ दिया। तो इसकी स्टोरी ये है। हुसैन शाह ने अपने राज्य मिस्री पीरू को एक मंदिर स्तंभ बनाने का आदेश दिया। जब उसका निर्माण पूरा होने वाला था तब उसने पीरू के साथ ऊपर चढ़कर उसका निरीक्षण किया। उसे देख वह बहुत प्रसन्न हुआ, पीरू की प्रशंसा की और उसे इनाम देने का कहा। पीरू ने कहा, जहाँपना मैं इससे भी और अच्छा बना सकता हूँ। यह सुनकर हुसैन शाह को क्रोध आया। उसने कहा, नमक हराम, जब तुम इससे अच्छा बना सकते हैं तो क्यों नहीं बनाया? क्या उस हुनर को किसी दूसरे राजा के ऊपर लिए छिपा रखा है? तुझे प्राण दंड दूंगा। तत्काल उसे मंदिर के ऊपर से धक्का देने का अपने सिपाही को आदेश दिया। पर वह पहले उसे इनाम देने को कह चुका था, इसलिए मरने के पहले उसने भी मांगने को कहा।
पीरू ने कहा, मुझे जब मरना ही है तो और इनाम लेके क्या करूँगा, इस मंदिर का नाम मेरे नाम पर पीरूसा मंदिरा ऐसा रखो। तो हुसैन शाह ने उसे मंदिरा के ऊपर से गिराकर उसे मरवा दिया, पर मंदिर का नाम उसने पीरूसा मंदिरा रखा। ये बात है। तो वहाँ अभी भी वो मंदिर है। मंदिर का शिलान्यास अभी नहीं बना था। एक दिन हुसैन शाह हिंगा नामक एक सेवक को साथ लेकर उसे देखने गया। श्रावण को अधूरा देखकर बहुत दुखी हुआ। हिंगा मोर ग्राम जा चुका था। उसी समय उस मुर्शिद उसने एक व्यक्ति जो मुर्शिद था उसको कुछ लाने के लिए भेजा था, लेकिन वो मुर्शिद को याद नहीं था मुझे राजा ने किस लिए भेजा है। वो तो इधर उधर टहलने लगा, लेकिन वहाँ सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी थे। तो उन्होंने जब उसको मुर्शिद को देखा तो कहा, अरे मुर्शिद तुम इधर क्या कर रहे हो? तो बोला, मुझे राजा ने कुछ लाने के लिए भेजा, मेरे ध्यान में नहीं है, तो अभी क्या करो? तो एक काम करो, ये सब मेस्त्री वगैरह जो है आपके साथ लेके जाओ। तो सनातन गोस्वामी ने उसके साथ जब मेस्त्री दिए मुर्शिद के साथ, तो जब राजा ने मुर्शिद को देख कहा तो राजा एकदम प्रसन्न हुआ। बोला, अरे आप तो बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, आपको तो मैंने बोला था लाने के लिए, कितने लोगों को लेके आए, आप होशियार हो। उस मुर्शिद का उसने बहुत आदर सत्कार किया। और ये मुर्शिद का आदर सत्कार किसके वजह से हुआ? तो सनातन गोस्वामी के वजह से। क्योंकि सनातन गोस्वामी बोले तुम इधर उधर भटक रहे हो, उससे बेटर ये मेस्त्री को लेके जाओ, कुछ काम की चीज़ है, राजा के काम आएंगे। तो वही बात है। तो इतने मतलब उसको पालकी में बिठाकर उसकी मुर्शिद की हुसैन शाह मिस्री को देखकर प्रसन्न हुआ। उसने आश्चर्य हुआ कि हिंगा ने बिना बताए उसका अभिप्राय कैसे जान लिया। इस संबंध में उसे सनातन की कुशग्रा बुद्धि का पता चला। वह पहले ही अपने मुर्शिद से रूप सनातन दोनों भाइयों की प्रशंसा सुन चुका था। उसने तुरंत ही उन्हें पालकी में बिठाकर आदर सहित ले जाने का अपने कोतवाल के क्षत्रिय को आदेश दिया। उनके आने पर उसने मंत्री पद स्वीकार कर राज्यभार ग्रहण करने को कहा। मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की उन्होंने पालकी में बिठाकर उनका आदर किया, यात्रा निकालकर। सनातन गोस्वामी को इतना असाधारण बुद्धिमत्ता के कारण ही मंत्री पद पर नियुक्त किया गया था। देखिए, देश के श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी, वैसा तो जीव गोस्वामी ये उनके भतीजे हैं। देश के सभी विद्वान दोनों भाइयों को शैक्षणिक योग्यता की भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। जैसे जैसे उनकी ख्याति बढ़ी, कर्नाटक और अन्य देशों के ब्राह्मण उनके दरबार में आने लगे। किनके? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के दरबार में आने लगे। श्री रूप और श्री सनातन ने अपने राज्य के ब्राह्मणों के लिए गंगा जी के निकट आवास की व्यवस्था कर दी। भट्ट श्रेणी के ब्राह्मण जो भट्ट बाटी गांव में रहते थे, वे विभिन्न शास्त्रों में विद्वान थे। रामकेली के ब्राह्मणों ने श्री रूप और श्री सनातन की बहुत सी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां पूर्ण करने में सहायता की थी। श्री रूप और श्री सनातन बड़ी निष्ठापूर्वक की दीनतापूर्वक वैष्णव जनों की सेवा करते थे। नवद्वीप से आने वाले ब्राह्मण उनके लिए अति आदरणीय थे। ये नवद्वीप से जो ब्राह्मण आते थे तो उनका वो बहुत आदर करते थे। श्री अनु मतलब श्री मल्लिक
और मल्लिक मतलब ये उनको पदवी दी थी मालिक बनकर। मल्लिक का नाम मुस्लिम में मालिक होता था, मतलब वो इस एरिया का मालिक, वो उस एरिया का मालिक, ऐसा मालिक का नाम मल्लिक रखते थे। वैसा तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और ये ज़्यादा भाई थे, लेकिन श्री रूपेश्वर के पुत्र पद्मनाभ प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। सरलतापूर्वक चारों वेदों में दक्ष हो गए थे और केवल इसी कारण वे प्रसिद्ध थे। पद्मनाभ शिखर भूमि को त्याग कर गंगा नदी के तट पर वास करने को निकल पड़े। वे नैहटी नामक गांव में रहे। नैहटी में पद्मनाभ ने श्री पुरुषोत्तम के श्री विग्रह की उपासना की। एक समय उन्हें 18 पुत्रियां और 5 पुत्र थे। किसको? पद्मनाभ को कितने पुत्र थे? 18 पुत्रियां, मतलब लड़कियां कितना थी? 18 थी, और पुत्र कितने थे? 5 थे, मतलब 8 5 13, 23 बच्चे उनको थे। कितने? किसको? पद्मनाभ को। तो उनके 5 पुत्रों के नाम पुरुषोत्तम, जगन्नाथ, नारायण, मुरारी और मुकुंद, ऐसे पद्मनाभ के 5 पुत्रों के नाम थे। उनके बड़े पुत्र का नाम पुरुषोत्तम और छोटे पुत्र का नाम मुकुंद पांचों भाइयों में अनुभव और चरित्र के अर्थ में सर्वश्रेष्ठ थे। मुकुंद देव के पुत्र श्री कुमार ब्राह्मण थे। ब्राह्मण कुल में दीपक और बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। कौन? श्री मुकुंद देव के पुत्र श्री कुमार। और श्री कुमार के ही पुत्र कौन होते हैं? देखो, वे अपने आप को सदैव व्यक्तिगत रूप से साधना में व्यस्त रखते थे। उन्हें भय हो गया था कि कोई बुरी आत्मा उनके समक्ष न आ जाए, मतलब इतने वो धार्मिक थे। कौन? श्री कुमार। यदि अकस्मात कभू देखे वन, करे पायचित्त अन्न ना करे ग्रहण। यदि अकस्मात कभू देखे वन, करे प्रायचित्त अन्न ना करे ग्रहण, मतलब यदि संयोगवश कोई अहिंदू सामने से आता था तो वे तत्काल कुछ तपस्या में लग जाते और अन्न ग्रहण नहीं करते, मतलब इतने कठोर थे भक्ति में। कौन? श्री कुमार। श्री मुकुंद देव के पुत्र श्री कुमार इतने ब्राह्मण में कठोर थे। कोई ब्राह्मण व्यतिरिक्त अगर कोई मुस्लिम उनके सामने से आता है तो वो अन्न ग्रहण नहीं करते थे, वो तपस्या करते थे। कुछ पारिवारिक कष्टों के कारण वे कुछ परेशान हो गए और उन्होंने अपना गांव नैहटी त्याग दिया। कुमारदेव पूर्वी बंगाल, वर्तमान काल में बांग्लादेश, मतलब अभी जो बांग्लादेश है उसमें वो रहते थे। तो बाकला चंद्रद्वीप की सरहद पर फतेहाबाद में रहते थे। बांग्लादेश में बाकला चंद्रद्वीप की सरहद पर फतेहाबाद में वो रहते थे। आज का प्रेम बाग गांव जो बांग्लादेश के जैसोर जिले में रामसर के निकट था, मतलब ये बांग्लादेश में पहले रहते थे और बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में आ गए, तो वही कई लोगों द्वारा कुमारदेव का घर कहा जाता है। उनके कई पुत्र हुए। कुमारदेव को कई पुत्र हुए, जिनमें से 3 पुत्र वैष्णव थे। उनको पुत्र बहुत हो गए, श्री कुमार देव को पुत्र बहुत हो गए, लेकिन उसमें से 3 पुत्र
इस वैष्णव हुए। वो कौन 3 पुत्र है देखिए। 3 पुत्र वैष्णव थे। बाद में वे वल्लभ तथा उनके बड़े भाई रूप और सनातन चंद्रद्वीप से रामकेली नामक गांव चले आए। देखिए वो चंद्रद्वीप जो बाकला चंद्रद्वीप की सरहद फतेहाबाद में रहते थे, मतलब बांग्लादेश में रहे चंद्रद्वीप में रहते थे, वहां से बाद में वे रामकेली बंगाल में आ गए। बंगाल के मालदा जिले में है कौन, रामकेली गांव। वहां श्री जीव गोस्वामी का जन्म इसी गांव में हुआ और वल्लभ उनके पिता थे। तो सनातन वल्लभ तथा उनके बड़े भाई रूप तथा सनातन चंद्रद्वीप में रामकेली नामक गांव में चले आए, जो बंगाल के मालदा जिले में है। और श्रील जीव गोस्वामी का जन्म इसी गांव में हुआ और वल्लभ उनके पिता थे। कुमार देवेर हैल अनेक संतान, तार मध्ये 3 पुत्र वैष्णवेर प्राण। मतलब सनातन रूप श्री वल्लभ एत्रय, स्वगोत्र अन्यत्र ये अर्चित अतिशय। श्री कुमार देव के अनेक पुत्रों में श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री श्री वल्लभ थे, वो कि वैष्णव संप्रदाय का प्राण थे। ये तीनों अतिशय होशियार थे और वैष्णव का पूर्णतः जीव की प्राण थे। उन लोगों ने अपने कुल को इस लोक और परलोक में भी विशेष रूप से सबके लिए पूज्य बना दिया। ये तीनों मतलब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी और श्री वल्लभ, उन्होंने वैष्णवों को, वैष्णव संप्रदाय के प्राण है ये जितना अभी वैष्णव संप्रदाय है उनका मुख्य प्राण ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और वल्लभ गोस्वामी, ये प्राण है। उन्होंने ही लोक और परलोक में विशेष रूप से सबके लिए पूजनीय बना दिया। सनातन रूप श्री वल्लभ भक्त भूप, सर्वस ज्येष्ठ सनातन अनुज श्री रूप, सबार अनुज श्री वल्लभ प्रेममय, श्री जीव गोस्वामी हयन तारन तनय। सनातन रूप तथा वल्लभ महान भक्त थे। सनातन ज्येष्ठ तथा रूप मंझले और श्री वल्लभ तीनों भाइयों में से सबसे छोटे तथा उनके पुत्र का नाम है जीव गोस्वामी। मतलब वल्लभ जो है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और वल्लभ गोस्वामी, ये तीनों भाई हैं। लेकिन जो वल्लभ गोस्वामी है उनके पुत्र है जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी के पिता तथा सनातन गोस्वामी और श्री रूप गोस्वामी के छोटे भाई थे। ये तीनों भाई मुसलमान सरकार में काम कर रहे थे, अतएव उन्हें मल्लिक की उपाधि दी थी। ये तीनों को मल्लिक मतलब मालक की उपाधि दी थी। श्री सनातन गोस्वामी का पैतृक नाम अमर था। सनातन गोस्वामी का जब वो वैष्णव थे, हिंदू थे, तभी उनका नाम क्या था, अमर था। और श्री रूप के पिता द्वारा दिया गया नाम संतोष था। और रूप गोस्वामी का नाम क्या था, संतोष था। मतलब सनातन गोस्वामी अमर थे और रूप गोस्वामी संतोष नाम से जाने जाते थे। श्रीमद् महाप्रभु द्वारा दिया गया नाम श्री सनातन और श्री रूप है। जब वो चैतन्य महाप्रभु को जब मिले और रामकेली में, तभी चैतन्य महाप्रभु ने उनको दीक्षा देकर उनका नाम
अमर से सनातन गोस्वामी रखा और संतोष से रूप गोस्वामी रखा। लेकिन मुस्लिम सरकार में जमींदारों का पद ग्रहण कर रहा था, इसीलिए वे मल्लिक कहलाते थे। और जब मुस्लिम सरकार में जब थे तो उन्होंने मुस्लिम सरकार ने उनको दूसरा नाम दिया था और उनको मल्लिक क्यों कहते थे, क्योंकि उनको मालक बनाया था उस जमीन का, इसलिए मल्लिक कहते थे। इसी तरह रूप, सनातन तथा वल्लभ को भी मल्लिक पदवी मिली थी। मल्लिक का अर्थ स्वामी मतलब मालिक। जिस प्रकार अंग्रेजी सरकार धनी का एवं सम्मानित व्यक्ति को लॉर्ड कहते मतलब भगवान देव कहते हैं, वैसा ही मल्लिक को मालक को मल्लिक कहते हैं। तो सनातन को उपाधि दी गई साकर मल्लिक। उनका नाम क्या? साकर मल्लिक। उनको जब मुस्लिम सरकार में जब पदवी दी गई तभी उनको सरकार ने नाम क्या दिया? साकर मल्लिक। और रूप गोस्वामी को नाम क्या दिया? दबीर मल्लिक। तो दबीर खास साकर मल्लिक और रूप को दबीर खास मल्लिक अरबी में मलिक शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है राजा। ये तीनों राजा थे, एक रूप गोस्वामी साकर मलिक राजा, दबीर मलिक राजा और वल्लभ मलिक राजा। साकर अरबी के सागिर शब्द से उत्पन्न है, जिसका अर्थ है छोटा या उप। साकर मल्लिक का अर्थ है छोटा, छोटा राजा अर्थात प्रधानमंत्री जिसका राजा के बाद स्थान होता है। तो साकर मलिक शब्द के अर्थ विशेष में बारे में राज्य व्यवहार कहलाते हैं। शुक्र शब्द का अर्थ है जो मामलों में कुशल होता है। शुक्र शब्द का अर्थ अपरंभ, मतलब साकर मलिक और दबीर मलिक ये उनको नाम दिया था। मल्लिक शब्द महल्लिक शब्द का अपर्याय है, बुद्धिमान व्यक्ति को कहा जाता है। श्री सनातन गोस्वामी बुद्धि और ज्ञान में रुद्धि तथा उत्कृष्ट थे। हुसैन शाह ने उन्हें साकर मल्लिक की उपाधि दी थी क्योंकि सनातन गोस्वामी सभी मामलों में निपुण थे और ज्ञान में उत्कृष्ट थे। श्री रूप गोस्वामी ने श्री हंस दूत के समापन पर श्री सनातन गोस्वामी को साकर मलिक के रूप में पहचान कर दिया था। दबीर खास दबीर जो न्याय तथा तर्क में कुशल थे। राज्य भारत कोश में दबीर शब्द का अर्थ है युक्त भियो दबीर संत, मतलब विशेष शब्द से तात्पर्य है, इसलिए रूप का नाम है दबीर खास। रूप गोस्वामी का नाम दबीर खास, क्योंकि हुसैन शाह के व्यक्तिगत खास मंत्री यानी निजी सचिव रूप गोस्वामी थे। दबीर खास फारसी के दबीर एक खास शब्द से उत्पन्न उनको वो पदवी मिल रही थी, इसीलिए निजस्व सचिव या प्राइवेट सेक्रेटरी सरकार में थे। तो यही बात है कि आज हम लोग जो वैष्णव है वो किसके वजह से है? जो चैतन्य महाप्रभु जी के छठ गोस्वामी में श्री रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी, उन्हीं के वैष्णवों को जो वैष्णव कृष्ण भक्ति का जो उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वृंदावन में आए और वृंदावन में आने के बाद वो सरकार में इतने उत्कृष्ट थे और ज्ञानी थे। उसके बाद जब वो चैतन्य महाप्रभु से जब मिले तो चैतन्य महाप्रभु के कहने पर वो वृंदावन में आके सब अपनी संपत्ति जो उनको मिली थी वो पूरी बांट दी है। और वो वृंदावन में आके कोई रूम नहीं था, कोई बंगलो नहीं था, कोई घर नहीं था, कुछ नहीं था, एक पेड़ के नीचे आकर बैठकर
राधा और कृष्ण के जो लीला स्तर कहाँ का है उसका उन्होंने उजागर किया, और उन्होंने अपने हाथों से ग्रंथ लिखे, और उजागर करते करते उनको ज्ञात हुआ कि ये स्थान इधर है, वो स्थान उधर है, ये गंगा है, ये यमुना है, ये गोवर्धन है। तो रूप गोस्वामी हमेशा भक्ति का प्रचार करते थे। वो जाकर टेर कदम, जहाँ वृंदावन में टेर कदम बल्कि है, वहाँ जाके वो अपने ग्रंथ लिखते थे। और रूप गोस्वामी हमेशा राधा मदन मोहन मंदिर के बाजू में वहाँ रहकर वो अपने भक्ति का प्रचार करते थे। और वही उधर उन्होंने, रूप गोस्वामी ने वृंदावन में श्री गोविंद देव जी का मंदिर बनाया, और सनातन गोस्वामी जी ने श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। उसके बाद उनके जो भतीजे थे वल्लभ जी के पुत्र जीव गोस्वामी, उन्होंने राधा दामोदर जी का मंदिर बनाया। और जो उनके और भी छठ गोस्वामी में श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास भट्ट गोस्वामी, ये जो थे उसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम से उन्हें श्री राधा रमन जी प्रकट हो गए, उनका मंदिर उन्होंने बनाया। तो कहने का मतलब है, इसीलिए हमें हमेशा श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये छठ गोस्वामी का हमें नितांत हमेशा नामस्मरण करना चाहिए, और उनके पदचिन्हों पर हमें चलना चाहिए। हमें आपस के जो विचार है, आपस में जो छोटे छोटे बातों पर झगड़े वगैरह है, उसको साइड में रखना चाहिए। हमारा सिद्धांत है बैक टू गॉड होम। हमारा सिद्धांत मुख्य भगवान श्रील प्रभुपाद जी ने क्या दिया है, हमें 84 लक्ष योनि के बाद हमें भगवान के अपने घर जाना है। हमारा घर कौन सा है, मुख्यतः भगवान का घर है, जो गोलोक वृंदावन है, वो ये हमारा मुख्य घर है, वहाँ हमें जाना है। तो बैक टू गॉड होम। तो क्या करना है कि भक्ति में प्रगति करके सतत संकीर्तन, कलयुग में हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम, कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व रत रंजिका। तो ये जो हरिनाम संकीर्तन का सातत्य से बढ़ावा देना चाहिए, और हमेशा भक्ति में भगवान का नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र का जप करते करते हमें जाना है। तभी हम इनका मतलब इन्होंने जो हमारे लिए किया है उसका हम फायदा ले सकते हैं। अन्यथा हम माया के माया इतनी स्ट्रांग है कि आदमी को निकालना नहीं मिल रहा है, क्योंकि आदमी हमेशा अपने इंद्रिय तृप्ति में फंसा पड़ा है, और फंसने के वजह से वो बाहर नहीं निकल रहा है। इसीलिए वापिस बाहर आता है, वापिस जाता है, बाहर आता है, जैसा खेकड़ा होता है, दूसरा खेकड़ा बाहर जाता है, उसको पीछे खींचता है, और आप आपस में कराव करते हैं। वैसा ही आदमी का हुआ है। तो उससे निकलने के लिए हमें दृढ़ होना चाहिए। उत्साह निश्चयाद और याद तत्तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागा तते रुत्ति षड्वी भक्ति प्रसिद्ध थे। उत्साह निश्चय और धैर्य से भक्ति करके हमें दृढ़ होकर आगे चलना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।